अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। पिछले दो लेक्चर में हमने बात की थी पर्सनल एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क की। उन दोनों की हमने फंक्शनैलिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स को भी देखा था और ये भी देखा था कि वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। तो आज हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की और इसमें देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ काम करता है और किस तरह काम करता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। The metropolitan area network man generally expands throughout a city such as केबल टीवी नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये बेसिकली एक यूँ कह सकते हैं कि एक शहर को कवर करता है। जैसे एक आपके पास कोई केबल का नेटवर्क होता है, एक उसका हेड होता है जिसको आप अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहें तो एक सर्वर होता है जहाँ से पूरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं। तो ये बात हो गई इसकी कि ये एक सिटी को कवर कर रहा है। नेक्स्ट कहता है इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ एथरनेट, टोकन रिंग, एटीएम और फाइबर, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। तो ये इथरनेट और टोकन रिंग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके थे कि इथरनेट जो है वो सर्वर क्लाइंट के तौर पर जब हम नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहाँ पर होता है, और टोकन रिंग हम डेडिकेटेड लिंक के ज़रिए, और उसके बाद एटीएम है, और नेक्स्ट हमारे पास फाइबर है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस है। ये सारे जो बेसिकली प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ डाटा सेंड कर रहे होते हैं या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ हम डाटा रिसीव कर रहे होते हैं। A metro Ethernet is a service which is provided by ISPs। तो जो ईथरनेट है वो एक सर्विस है, एक प्रोटोकॉल है जो मुहैया किया जाता है ISPs। तो ISPs बेसिकली इंटरनेट सर्विस, जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको कहा जाता है। एक कंपनी हो सकती है जिनको कहा जाता है इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स। तो ये क्या करते हैं, दिस सर्विस enables its users to expand their local area network। अब ये इथरनेट जो है फिर ये मज़ीद जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसको मज़ीद एक्सपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 4 से 5 लोकल एरिया नेटवर्क हैं, आप उनको कनेक्ट कर देते हैं। जब हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहे थे तो उसमें कह रहे थे कि हम एक प्राइवेट आईपी इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद अब जब हम उसको मज़ीद बढ़ाते हैं तो उसके लिए किसी एक कंपनी को हम हायर कर लेते हैं जो उन सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करती है, और उसके बाद हमारा जो वो नेटवर्क होता है वो एक्सपेंड हो जाता है और उसमें इस्तेमाल होने वाला जो प्रोटोकॉल होता है वो एथरनेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैन कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट ऑल ऑफ इट्स ऑफिसेज इन अ सिटी। तो ये एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, या इसके अलावा एक एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकती है कि एक कॉलेज है या एक यूनिवर्सिटी है, उसके डिफरेंट कैंपसेस हैं। उन कैंपसेस को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो एथरनेट प्रोटोकॉल, एथरनेट जो सर्विस है या प्रोटोकॉल है, दोनों डज़ंट मैटर, आप कह सकते हैं इसको। तो ये प्रोवाइड करता है, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, दो दो से ज़्यादा 10-20 जितने भी आप लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना चाहें, कनेक्ट करके उनको एक सिटी में फैला सकते हैं। अगर आप का की कोई ऑर्गेनाइजेशन है या आपका कोई स्कूल है या कॉलेज है या कोई आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसके डिफरेंट कैंपसेस हैं एक ही सिटी के अंदर। और इसी तरह अगर कॉलेज की बात करें और एक कॉलेज का ओनर है, उसके एक ही सिटी के अंदर डिफरेंट कैंपसेस हैं, वो उनको कनेक्ट करना चाहता है। उसी तरह जब आप यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है।
तो उसके डिफरेंट कैंपसेस हो सकते हैं, डिफरेंट ऑफिसेज हो सकते हैं, तो वहाँ पर उनको कनेक्ट करने के लिए हम जिस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं उसको एथरनेट कहा जाता है। बैकबोन ऑफ मैन इज़ हाई कैपेसिटी एंड हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स। तो इसमें हम फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। यू नो वेल के फाइबर ऑप्टिक्स जदीद टेक्नोलॉजी है और इसमें जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्पीड के साथ होती है। और बैकबोन इसका ये कहा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो मेन वायर होती है, जहाँ जिसके ज़रिए टोटल कम्युनिकेशन हो रही होती है, वहाँ जो हम मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो हमारा फाइबर ऑप्टिक्स होता है। मैन वर्क्स इन बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ये हमारा जो मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये इंटरमीडिएट नेटवर्क है। मीन टू से कि ये दो नेटवर्क्स के दरमियान होता है। लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है और वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन से छोटा होता है। मैन प्रोवाइड्स अपलिंक फॉर लैंड टू वैन। तो अब अगर हम इनको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट बनेगा वो हमारे पास मैन वैन बनेगा। और दूसरे लफ्ज़ों में जो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, उसको हम इंटरनेट भी कहते हैं। मैन कवर्स अ सिटी और मल्टीपल सिटीज़ इन अ कंट्री बाय यूजिंग बोथ गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडियाज़। तो हम एक अगर कंट्री की बात करते हैं, डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट करवा सकते हैं जब हम लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सपेंड करके मैन बना देते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम या तो एक सिटी को कवर कर रहे होते हैं या एक से ज़्यादा सिटी को कवर कर रहे होते हैं, 10-20 सिटीज़ को भी हम कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क की। उसमें देखेंगे कि हम कितनी कवरेज कर रहे होते हैं, हमारा जो नेटवर्क होता है वो कितनी कवरेज कर रहा होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ आपको प्रोवाइड करूँ वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन लाजमी प्रेस करें। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।